अगर आप सभी भी उन शिक्षकों में शामिल हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था पर किन्हीं कारणों से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। हालांकि मैं जो हूँ मेरी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, क्योंकि मैंने जो फॉर्म भरा था वो दूरी के आधार पे भरा था और मैं 11-12 की शिक्षिका हूँ, सेम ज़िला की हूँ। तो सभी कैटेगरी का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। मैं मानती हूँ सबका नहीं हो पाया है ट्रांसफ़र, लेकिन हर कैटेगरी से कुछ कुछ का ट्रांसफ़र हो गया है। पर हमारा जो कैटेगरी था, जब हमारी बारी आई 6 से 12 के शिक्षकों की, सेम ज़िला वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारा कोई चर्चा ही नहीं है। हमारे में से किसी का दूरी के आधार पर सेम ज़िला में 6 से 12 का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई अपडेट आए। हालांकि हमें जो है न्यूज़ 18 के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीश सर, उनके द्वारा ये पता चला है कि 11 जुलाई 2025 को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकती है। और कुछ दिन पहले ही एक लेटर आया था म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कि वो 10 जुलाई 2025 से शुरू होगी। आज 10 जुलाई है पर स्टिल कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। हालांकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देख रही हूँ शिक्षक काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, वो पूरा बायोडाटा अपना लिख करके शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप मत करिए। आपका जो फ़ोन नंबर है वो जो है लीक हो सकता है, फ्रॉड कॉल्स आपको आ सकते हैं। और मैं ही जो हूँ, मैं भी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपना डिटेल्स शेयर नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उसको ध्यान से नहीं देखेंगे। प्लस जब हमें पता है कि गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन इसका निकालेगी तो उसमें सब चीज़ क्लियर रहेगा, और पहले से भी बताया गया है कि आपके जगह पे कौन आना चाहते हैं, वो सब डिटेल्स आपको अपने इस शिक्षा कोर्स पे मिल जाएगा। OTP डालिएगा तो उन शिक्षक का आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो फिर अब ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप अपना बायोडाटा सेंड कर रहे हैं फ़ोन नंबर के साथ, इसको मेरा मानना है कि आप बंद कर दीजिए। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है इसको स्टॉप करते हैं या फिर वेट करते हैं गवर्नमेंट का कि जब वो आपको इस शिक्षा कोर्स पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दें। अब बारी आती है उन शिक्षकों की जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो सका है किन्हीं कारणों से, जैसे मैं हूँ। हालांकि हर कैटेगरी में जैसा मैंने बताया कि कुछ कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अगर आप 1 to 5 से हैं या फिर किसी भी स्पेशल कैटेगरी से हैं, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि आप अपने इस शिक्षा कोर्स ID पे लॉगिन कीजिएगा तो ग्रीवांस करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं। उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो आपने कंप्लेन किया है उसका निपटारा हुआ है नहीं हुआ है, वो सब। अगर आप पेंडिंग है आपका कंप्लेन तो वो भी आपका वहाँ पे दिखेगा। तो ये जब मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे शिक्षक साथियों ने उसमें कमेंट किया था कि मैम हमने जो है वो कंप्लेन किया है लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ शिक्षक ने ये लिखा कि मैम ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब समय का बर्बादी है। मैं सब कमेंट देखती हूँ, सारे कमेंट का जवाब देती हूँ, पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इसके अलावा और कोई चारा है नहीं है कोई चारा। हमें जो मौका मिला है, हमें जो ऑप्शन मिला है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि कल को हमें ये मलाल ना रहे कि जिन्होंने कंप्लेन किया था उनका सल्यूशन निकल गया और हम सोचते रह गए। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिला है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। अपनी बातों को रखने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ना ही हम जाकर के आंदोलन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारा काम विद्यालय में पढ़ाना है। आंदोलन नहीं कर सकते हैं और ये करना भी नहीं चाहिए। मैं इस चैनल की तरफ से आंदोलन को प्रमोट भी नहीं करती हूँ। शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके आप ग्रीवांस में लिखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है। सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर के ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी सारा जो है कमेंट आता है चाइल्ड केयर लीव, शिशु पालन अवकाश, CCL जिसको बोलते हैं, मैटरनिटी लीव को लेकर के, मैटरनिटी लीव का पैसा को लेकर के कि मैटरनिटी लीव की छुट्टी हमें नहीं मिल रही है। बहुत सारी जो है जो फीमेल शिक्षिकाएं हैं वो मुझे कमेंट करती है, इंस्टाग्राम पे मुझसे लेटर मांगती है। तो मैं उन सभी को भी कहना चाहूँगी कि ग्रीवांस का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको जो दिक्कत हो रही है वो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप कंप्लेन कीजिए, आप उसका सल्यूशन जो है, उसका जो सल्यूशन है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो निकल जाएगा। रही बात मेरी सेम जिला वालों की 6 से 12 की, मेरा जो है
कोई अपडेट नहीं है हमारे ट्रांसफ़र की, लेकिन फिर भी मैं ग्रीवांस में ट्रांसफ़र को लेकर के कंप्लेन करने वाली हूँ, अपनी बातों को रखने वाली हूँ। उसे मैं क्या लिखूँगी, मैं अगर कंप्लेन करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। एक्चुअली मैं वो कंप्लेन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो कैटेगरी के किसी का भी लिस्ट नहीं निकला है। मैं सिर्फ उसमें सिंपली ये लिखूँगी कि सर हर कैटेगरी का हो गया है, मेरी कैटेगरी जहाँ मैंने फॉर्म भरा है वहाँ पे सीट खाली है, और जल्द से जल्द हमारा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, स्कूल अलॉटमेंट हमारा कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है। अब स्कूल में जाते हैं तो भी दिन भर चलता है दिमाग में ट्रांसफ़र, तो ये हो ही जाता है कि इंसान है तो थोड़ी बहुत जो है वो टेंशन हो ही जाती है। तो मेरा आपसे मानना है कि ग्रीवांस में आप जाकर के अपनी बातों को जो है मर्यादित शब्दों में लिखिए। और एक डाटा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हालांकि ये थोड़ी पुरानी है, 5-6 दिन पुरानी है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग का जो इतना सारा कन्फ्यूज़न आ रहा है ग्रीवांस को लेकर के, तो मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए कि कितने शिक्षकों ने अभी तक कंप्लेन किया है, ग्रीवांस में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रखा है, कितनों का सोल्यूशन हुआ है। बिहार में 38 ज़िले हैं, सभी का मैं डेटा लेकर के आई हूँ। पुराना है ये डेटा, फिर भी मैं लेकर के आई हूँ ताकि आप लोग जो है वो इससे सीखें और ग्रीवांस में आज ही जा कर के पूरे अच्छे से एप्लीकेशन टाइप का लिख दे, क्योंकि वहाँ पे वर्ड का लिमिट रहता है एप्लीकेशन में, उसको पीडीएफ बना करके आप अपलोड कर दीजिए। तो इसीलिए चलिए मैं आपको वो डेटा दिखाती हूँ कि कितने शिक्षकों ने ग्रीवांस में जाकर के जो है अपना प्रॉब्लम लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रीवांस रिपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ी पुरानी है, 5-6 दिन पुरानी है। इसको मैं शेयर कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग जो है थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाएँ कि ग्रीवांस करना कितना इम्पोर्टेंट है और किस जिलों से कितने शिक्षकों ने ग्रीवांस किया है। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार में 38 ज़िले हैं तो सारे का डाटा है यहाँ पर। अररिया का देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ग्रीवांस जो शिक्षकों के द्वारा किया गया है वो 698 है। पेंडिंग कितना है? 688 पेंडिंग है। नंबर ऑफ़ ग्रीवांस डिस्पोज्ड जो हो गया है वो 9 है। नंबर ऑफ़ ग्रीवांस इन प्रोसेस जिस पे कार्रवाई चल रही है 1 है। नंबर ऑफ़ ग्रीवांस ऑन होल्ड, जिसको होल्ड पे रखा गया है, वो 0 है। इसी तरह आपको जिस भी ज़िले का डेटा देखना है वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, पटना में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने ग्रीवांस किया है। पूर्वी चंपारण, पूर्णिया में भी अच्छा खासा है, सारण में भी है। टोटल मैं बता दूँ तो टोटल 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने ग्रीवांस में अपनी प्रॉब्लम रखी है। और इन प्रोसेस कितने शिक्षकों का है? तो 1598 शिक्षकों का इन प्रोसेस है। तो धीरे धीरे सब पे कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग में काम चल रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूज़न है वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि सबके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और ग्रीवांस का जो मैंने आपको डेटा दिखाया उससे आपका जो है थोड़ा सा आप मोटिवेट हो गए होंगे। आपको ये लगेगा कि ग्रीवांस लिखने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, पर मैं एट लास्ट फिर यही कहना चाहती हूँ कि ग्रीवांस नहीं लिखने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्यों ना आपको जो ऑप्शन मिला है आप उसका फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। आज नहीं तो कल उसका सोल्यूशन जो है वो ज़रूर निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।